बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब को अपनी ज़बान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जी स्टार्ट किया है हमने मॉर्निंग से, और अभी ना तकरीबन 9 बजे का टाइम था। नाश्ते से जस्ट हम फारिग हुए थे और किचन में आए, और किचन का ना आप हशर देख सकते हैं। आज हमने ना किचन का बेड़ा गर्क कर दिया। पहले तो सिर्फ किचन का नहीं, हमने पूरा घर को धेड़ रखा है। आप देखें, हमने मतलब कि सारे घर की आज डीप क्लीनिंग होनी थी, लेकिन हमने काम बांट लिए थे। हैदर और नादिली ने इस कमरे को सेट करना था, मैंने किचन सेट करना था, और अम्मी ने दूसरे वाले कमरे को देखना था। तो इस तरह से हमने मिल बांट के ना आज पूरे घर की सफाई करी, क्योंकि आपको पता है कि आंधियाँ तो दिन रात चल रही हैं, लेकिन जो है सफाई भी तो करनी है। फिर उन गंद पा के तो बंदा बैठे भी नहीं रह सकता। और यकीन जाने ईद के बाद अभी हम ना तकरीबन तीसरी दफ़ा जो है ना डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुसलसल जो है ना हर रोज़ जो है ना दिन को सफाई करते हैं, शाम को आंधी आ जाती है। तो एक तो गर्मी इतनी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे बंदा थोड़ी बहुत झाड़ फूँक तो कर सकता है, लेकिन डीप क्लीनिंग डेली करना जो है ना बड़ी मुश्किल होता है। और खैर आज जो है ना काफ़ी जो है ना हमने बखेड़ा डाला हुआ था, हर तरफ जो है सफाइयाँ चल रही थी। और मानो ने कहा जी मैं तो आज ना किचन को बदल के रख लूँगी। मैंने कहा ठीक है जी। अभी आपने देखा हर तरफ धूल मिट्टी का जो है ना, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा आंधी आई, और बड़ा जो है ना परसों भी आंधी आई। 3 दिन हो गए मुसलसल रात को जो है ना, बल्कि मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा हो गए। पहले शाम के टाइम पे आती थी, अभी रोज़ाना रात को दौड़ लगवाती है। हाँ जी। और खैर अभी जो है ना मानो यहाँ पे कर रही थी स्लैब, और जो किचन की साथ जो दीवारें हैं ना उनको साफ़ कर रही थी। स्टोव भी मैंने दोनों ही निकाल लिए थे, गैस का हमने वाल बंद कर दिया। वैसे वो होती नहीं है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी एहतियातन गैस का वाल बंद करके हमने स्टोव निकाल ले सारे। उन्होंने दे पुर्जे टीने टापे खोल के फिर मैंने धोता। और क्लीनिंग के लिए ना ये DIY मानो यूज़ करती है। और ये इतने काम का है ना, क्योंकि स्लैब पे आपको पता है कि हम डेली चाहे जितना भी वाइप कर लें, लेकिन थोड़ी बहुत ग्रीस ना स्लैब के और किचन की दीवारों पे होती है। तो उसके लिए ना मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा मीठा सोडा, यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है, वो पानी में हल करके ना, तो वो मैं स्लैब पे डाल के, और उसी में जो है ना ये जो भी आप स्पंज यूज़ करते हैं डिश वॉश के लिए, वही जो है उसमें डिप कर करके तो मैं उससे सारी दीवारें वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और ये इतनी आसानी से हो जाती हैं, और सारी जो है ना वो ग्रीस, सारी मट्टी शट्टी सब ख़त्म हो जाता है। तो इससे ये भी होता है कि कुछ बचत हो जाती है मक्खियों वगैरह से, क्योंकि हाँ जी। आजकल हमारा तो खैर जी ओपन माहौल है, तो धूल मिट्टी सब कुछ जो है ना जाता है। तो इधर से सफाई करते हैं, उधर से फिर वैसे ही हो जाता है। लेकिन हम ख़वातीन जो हैं वो सफाइयाँ करनी छोड़ तो सकती नहीं, सफाई तो हम लोग करते रहेंगे। हाँ जी। अभी जब तक जो है जान है जब तक है जान। हाँ। तो आज ना मानो ने कहा था, सफाई करने के बाद कहने लगी कि आज मैं सेटिंग चेंज कर रही हूँ। मैं क्या रहने दे, कहती नहीं मैं करूँगा, मैंने कर देनी है चेंज। मैं क्या क्यों जी, कहती मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्योंकि इसे ना कम्फी नहीं है। हाँ हर 10 दिन बाद इसे लगता है कि हमें ना सेटिंग चेंज करें। पहले तो मेरे कमरों की शामत आई रहती थी, हर 15 दिन बाद ना ये घसीट रही होती थी बेड वगैरह पेटियाँ, क्या कर रही हूँ सेटिंग चेंज कर रही हूँ। और अभी जो है ना शामत आई रहती है किचन की। पहले आपने देखा ही होगा, अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपने देखा ही होगा कि पहले इस साइड पे ना चूल्हा पड़ा होता था, और जो डिब्बे वगैरह हैं मसाला बॉक्स वगैरह दूसरी साइड पे होते थे। फिर उनकी जो है प्लेसिंग हमने चेंज की। मैंने क्या चेंज करनी, इसी ने चेंज की, क्योंकि इसे ये शायद बोर हो गई थी। अभी कहने लगी अम्मी के कहने पे मैंने इस वाली स्लैब पे कर दिया था,
जो सामने है, तो उस पे कर दिया। तो यहाँ पे ना अम्मी को ये लग रहा था कि वहाँ से डब्बे उठा के यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने कॉर्नर में सेट कर दिए, तो वो ना काफ़ी यूज़ करना आसान हो गया। लेकिन फिर अम्मी को स्टोव यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू था, तो हमने उसे उठा के वापस रखा, लेकिन डब्बे वहीं के वहीं पड़े थे। तो आज वो कॉर्नर अच्छे से साफ़ सुथरा करके ना, तो वहाँ पे मैंने जो चम्मच वाले रैक है ना, वो सारे मैंने वहाँ पे रख दिए, ताकि वो हैंडल करना हमें आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करी, मैंने स्लैब पे ना एक लेमन जो है वो कट करके हाफ में, तो वो अच्छे से रब किया है सर्कुलर में। फेशियल कर रही थी ये बेसिकली नहीं, सर्कुलर मोशन में विटामिन सी से उसकी त्वचा में निखार आ जाएगा। जी नहीं, चींटियाँ तंग करती हैं किचन में। आपको पता है कि इस सीज़न में चींटियों ने बड़ा तंग करना होता है। और स्लैब पे ना आपको पता है कि पराठे बनाए हैं या फिर रोटी बनाई है, आटा घी के कुछ ना कुछ ट्रेसेस या चिकनाई थोड़ी बहुत ही रहती है, जितना भी साफ़ कर लो। तो उसके लिए ना मैं ये करती हूँ कि स्लैब पे ना जब अच्छे से सफाई किया ना, उसके बाद मैं लेमन कट करके ना, मतलब कि हाफ में, उसे हल्का सा स्क्वीज़ करते हुए उसे अच्छे से रब कर देती हूँ स्लैब पे। तो इससे ना चींटियाँ नहीं आती, और थोड़ी देर के लिए मक्खियों से भी राहत हो जाती है, हाँ, जस्ट कुछ देर के लिए। क्योंकि उसके बाद जो है ना फिर से वो मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो फिर उन्हों का काम बन जाता है। लेकिन या फिर चींटियाँ नहीं हमारा आती, जो है किचन कंटिन्यूसली सारा दिन यूज़ होता ही रहता है। होता रहता है। किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे चाय बना दो, ये काम हमारा चलता ही रहता है। खैर जी, और मानो माशाल्लाह से इसकी एक स्पेशलिटी है, अगर ये चाय बना रही है तो चाय अव्वल तो वो गिरेगी चूल्हे पे, चूल्हे से बच गई है तो वो ट्रे में गिरेगी, ट्रे से बच गई है तो वो अंदर जाके बेड पे गिरेगी, कहीं ना कहीं तो वो गिरनी होती है। तो वो एक शगुन है जो हमने पूरा करना होता है। तो इस वजह से ना, वैसे भी किचन एक ऐसी चीज़ है, इसे आप सारा दिन भी साफ़ करते रहे ना तो कोई ना कोई मैस हो ही जाता है, अगर वो यूज़ हो रहा हाँ था। जी, अगर तो आपके घर में मतलब कि छोटे बच्चे नहीं हैं, या आप एक ही दफ़ा खाना सुबह बना के वेले हो जाते, उसके बाद किचन यूज़ नहीं करते, तो फिर लेकिन साडा तो काम ही जी, सानू लगता है असी सिर्फ खाना पकाने ली दुनिया ते आईयां वां, हाँ जी। और कोई काम नहीं साडा। खैर जी, यहाँ पे आज ना मानो ने किचन के पर्दे वगैरह सारे उतारे हुए थे, वो धोए। किचन का फर्श जो है वो अभी धुलने वाला था, ये भी धोया था, उसकी वीडियो इसने नहीं ली क्योंकि उस वक्त ना इसे बड़ी तप चढ़ी हुई थी सब पे, बहुत गुस्सा था तो मुझे। उस वक्त इसने ना फिर नहीं ली, क्योंकि ये जब भी आवाज़ देती है ना, हैदर या नादिली को बुलाती है, तो अंदर पंखा चल रहा होता है, ऊपर से टीवी चल रहा होता है, अंदर आवाज़ नहीं जाती, तो इस वजह से ना फिर इसे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। तो यहाँ पे जी हमारा किचन जो है आप देख सकते हैं माशाल्लाह चमचम कर रहा है, और इसकी सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज होगी। और जो इजाफी जो डिब्बे पड़े थे ना, ये इसने ऊपर रख दिए, जो ऊपर स्टैंड है ना उस पर रख दिए। और ऑयल बॉटल भी, ताकि वो बस ऊपर से निकाली, यूज़ की और साफ़ करके वापस उतारे। हाँ जी, ये हर 10 दिन बाद मिनिमाइज करती है चीज़ें। ये फिर पहले अगले 10 दिन में वो वापस वहीं आ अगले जाती। 10 दिन में वो सारी चीज़ें वापस खुद ही निकाल के रखती है। उसे फिर जो है ना एक दफ़ा खलारा सारा कुंज दिए, फिर चंगी तरह पान दिए, फिर कुंज दिए। आप आज देखेंगे मैंने इतना ज़्यादा सेटिंग करी है, रीसेट किया है प्रॉपर, लेकिन अभी भी शोकेस के जो बर्तन हैं वो भी रखने वाले हैं। और आप हिसाब ला लो मेरी आले साहब, मैं ईद दे कड्डे हुए ने पांडे, और वो मुझे अभी रखने हैं। रोज़ मैं धोती हूँ, अलहदा करती हूँ, और बाद में इसके वापस थोड़ा सा अरेंज कर देती आजकल ना हूँ। इसके सुनहरी दिन चल रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, मैं किचन में जा नहीं रही, तो इस वजह से ना ये अपनी मनमानियाँ कर रही है। वरना मैंने तो ईद से अगले दिन ही जो है ना बर्तन मैं रखवा देती हूँ, वरना अगर मुझे नज़र आ जाए फिर एवें मैं मेणे मारनी है ना, उस वेले चुक के रखती। पुत्र मेरे दाजे दिन ना तां वास्ते तानू कदर कोई नहीं। मैं वेखा नहीं जदों तू अपनियां चीज़ां जो रोल लेंदी, ते इस तरह से ये मुझे सुनाते हैं। फिर इसका बस नहीं चलता कि कभी जो है ना वो इन बर्तनों को हाथ ना लगाए, लेकिन 5 मिनट बाद ये सारी चीज़ें भूल जाती है। फिर अम्मी हुण केड़ी प्लेट च सर्विंग करनी है, नीली फिर कार्ड नहीं ना निकाल के ले आएगी। और मैं कहती रहूँ कि बाहर इतने बर्तन है, नहीं उन्हें सोना थंबनेल नहीं आंदा। वाकई नहीं आंदा। तो खैर जी, यहाँ पे अभी दूध जो है ना उसकी बलाई उतार रही थी मानो, और दूध का जो है ना हमने फिर से बैंक बनाना मतलब कि बलाई इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पे आज बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा मीठा, शाही टुकड़े कह लें, जो है ब्रेड कस्टर्ड कह लें, ਅਸੀਂ तो जी ब्रेड कस्टर्ड ही आखने हैं। ऐसे डबल दा मिठा ने। हाँ जी, और ये जो है ना ये नादिली को बड़ा पसंद है और इसकी दादों को बड़ा पसंद है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे लगता है कि नादिली का
जो है ना बड़ा अफेक्शन है, जो चीज़ उन्हें पसंद है ना वो इसे भी पसंद है। तो अमूमन जो चीज़ बनती है ना उस पे पहले जो है ना नादिल की नीयत ख़राब होती है कि मेरे लिए ज़रूर रखना। हाँ जी, ऐसे ही है, वो तो हर बार ऐसे करता है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने ब्रेड मंगवा लिए थे, कस्टर्ड मंगवा लिया था, और कस्टर्ड जो है ना आज हमें वनीला फ्लेवर नहीं मिला था, कस्टर्ड मिला था आज मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड फिर भी ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा जो है ना वनीला कस्टर्ड यूज़ होता है। और इस मीठे में ना वनीला फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी, इसमें अगर दूसरे आप जिनका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना जैसे स्ट्रॉबेरी होगी या बनाना। बनाना या ये मैंगो इतना अच्छा नहीं लगता, वनीला का फ्लेवर ही ना इसमें अच्छा जमता है जाता है। लेकिन खैर जी अभी हमारे पास था नहीं तो फिर मजबूरी में जो आया है वही यूज़ करेंगे। आजकल वैसे भी मैंगो का मौसम बड़ा है, सुबह आया हुआ था भाई और कह रहा था कि जी नादिली ने बताया पता नहीं 100 रुपये दे रहा है या कैसे, भाग गया मम्मा आया और जो वो पता करवाया तो वो मेरे ख्याल से सारे आंधी से गिरे हुए थे और बड़ा बुरा हाल था उनका। और फिर इसके पापा कहने लगे मैं शाम को आपको ला दूंगा मैंगो। और वखरी गाले नहीं ले आके देते। हाँ जी लग गया था सी जी मेरा भी मार लिया। हाँ जी, हाँ जी क्योंकि वो कॉल बैठे हैं। कॉल बैठे ने सोन ले रहे तो यहाँ पे ना हमारी बाइक खराब हो गई इस वजह से ना, हाँ जी। बाइक की वजह से अड्डे पे जाने हो नहीं रहा और गर्मी इतनी है कि चल के जाने की बाइक लेके जाने भी नहीं हो रहा। हाँ जी बाइक को घसीट के उसे मरम्मत करवाने के लिए लेके जाने में ना आज हैदर से कह रही थी, वो कह रहा है मेरे को नहीं टुरिया जाना, दोनों बाप बेटे का तालमेल बैठ नहीं रहा। हाँ जी। इसी सारे किस्से में ना फिर रह जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा यहाँ पे अभी हमने ब्रेड को क्या किया है, पहले तो हम लोग ना उसे अच्छे से फ्राई करते हैं, मतलब कि सिर्फ उसे सेकते हैं बिना किसी ऑयल बिना घी के। डीप अगर फ्राई आप किया चाहें करते थे, अभी आजकल जो है ना हम थोड़ा सा उसका डाइट वर्जन बना रहे हैं हाँ कि वो जी। बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो उसे हम जस्ट तवे पे सेक लेते हैं। क्योंकि वो इतना फिर ऑयली हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेड कोई भी है ना वो ऑयल इतना अब्जॉर्ब कर लेता है कि वो निकलता नहीं है। अच्छा मज़े का बड़ा लगता है वो जो तली हाँ, हुई होती है ना मज़ा ब्रेड, लगता है। बहुत मज़े का लगता है। लेकिन जी हूँ मजबूरी फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि जिनके लिए बनना है वो उतना हाजमा उनका भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि डीप फ्राइड चीज़ें जो है ना वो हज़म कर लें, हाँ जी। और नादेली को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस वजह से ना फिर हम ज़्यादा ऑयल जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते। तो जस्ट हमने ना तवे पे उसे सेक लेना, हल्का सा दोनों तरफ से हल्का हल्का ब्राउन कर लें। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत उसमें ऑयल या घी लगा सकते हैं, अगर आप चाहती हैं तो आप ज़रूर ऐड करें, इससे और फ्लेवर अगर बढ़ेगा। आपको ज़्यादा मज़ेदार चाहिए तो आप उसको डीप फ्राई कर लें, क्रिस्पी ब्राउन लेकिन करें। कट पहले कर लीजिएगा। हाँ जी। पहले कट करके फिर उसको डीप फ्राई करें तो वो बड़ा मज़े का बनता है, जैसे शाही टुकड़े टाइप बन जाता है। ज़्यादा परफेक्ट बनता है। हाँ जी, तो यहाँ पे जी सारे ब्रेड जो है ना ये दोनों साइडों से आपने फ्लेम लो रखनी है, हाई फ्लेम पे अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो जाएगा, जल जाएगा। हाँ जी। फूके जान। हाँ जी बड़ी जल्दी जलते हैं मैं ना पता नहीं किसके मैंने देखा था एक दफ़ा बर्गर अच्छा खासा जला हुआ था, और मैंने उससे कहा कि जब भी बर्गर बनाने लगे ना तो कहती हाँ हाँ मुझे पता है आंच बंद कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं भूल गई साहब, मैं क्या ठीक है जी अच्छा पता एक सब बार कुछ। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं इतने परफेक्ट बर्गर बनाए और लास्ट में मतलब कि उन्हें दोबारा जब गरम किया ना भाइयों के लिए, मतलब कि लंच टाइम के लिए बनाए, और भाई जब स्कूल से आए हैं दोनों तो मैंने उनके लिए गरम करने में वो दोनों जल गए। और अम्मी कहते हैं कुड़िया की किताई मैनू एडे सोने खवा के मेरे पुत्रा ने सड़े हुए बर्गर, और मुझे इतनी बातें इन्होंने सुनाई लेकिन मुझे समझ नहीं आया वो कैसे जल गए। अच्छा ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ लगीं कल ना मुझे एक सिस्टर का कमेंट था कि आप जब रेसिपी बता रही होती है ना आप एक ही रेसिपी शेयर किया करें और उसी की तफसील दिया करें, दूसरी बातें ना किया करें। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ करिए रेसिपी इन्नी लम्बी होती है तो अगर उसमें हम जो है चुप करके बैठ जाएंगे फिर आप लोग बोर हो जाओगे, और फिर ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। और दूसरी बात हम लोग ना सिर्फ रेसिपीज़ जो है ना शेयर नहीं करते, हम आपके साथ अपना लाइफस्टाइल अपनी डेली रूटीन जो है ना वो शेयर करते हैं। तो हमारा होता है व्लॉग जो कि फुल पैकेज होता है, हर चीज़ उसमें जाती है। सिर्फ रेसिपी जो है ना हम जो कुछ बना रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसी वजह से ना फिर थोड़ी सी जो है ना आप लोगों को परेशानी पेश आ जाती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी रेसिपी मैं बनाऊँ या मानो बनाए उसे अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन करें। तो कस्टर्ड बनाना तो सभी को आता है, क्योंकि उन्हें रेसिपी लिखी होती है। हाँ
जी, और दूध को बॉयल किया, कस्टर्ड को थोड़े से ठंडे दूध में घोल के 4 चम्मच आपने अलहदा से रख लेना है। जैसे ही दूध को बॉयल आए उसमें कस्टर्ड ऐड करें, बाद में चीनी ऐड करें, और चीनी हमेशा कोशिश करें कि आप लास्ट में ऐड करें, लेकिन मानो पहले डाल देती है। मैं चीनी ਇਹਨੂੰ पा बड़ी के दूध ਛੇਤੀ बॉयल ਹੁੰਦੀ ਹੈ, करनी। ਇਹਨੂੰ बड़ी ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ है। मैं ना खप के रह गई ਇਹਦੇ ਨਾਲ कि लास्ट में चीनी डाला करो, इससे जो है ना पैंदे में लगता नहीं है कस्टर्ड या दूध ना पैंदे में लगता नहीं है। लेकिन जी अद्धा कस्टर्ड साडा नाल लिंबिया होंदा है। अभी और क्या फिर करें? नादेली कहता है पतीली मेरी। हाँ जी, तो ये इस चस्के के लिए ना ये लोग चीनी पहले डाल लेते हैं कि अच्छे से वो ग्रेवी बैठे उसकी, और हाँ जी। बाद में हम चम्मच के साथ खुर्च खुर्च के खाएं। और खैर जी ये नताइज तो बाद में निकलेंगे। और यहाँ अभी पे ना ब्रेड पूरे नहीं आ रहे थे और ट्रे ये में। घुसेड़ रही थी, और फिर इसने सोचा कि चलें हमारे घर में प्लेट्स भी पाई जाती हैं तो उनसे भी फ़ायदा उठाते हैं एक आध। अभी ये जितने ब्रेड इसने घुसाए हैं ना इस एक ट्रे में, ये 2 ट्रे में प्लेस होने थे, लेकिन चूंकि इसने कस्टर्ड कम बनाया था तो ये चाह रही थी कि सारे, अच्छा मैंने ब्रेड का पैकेट बड़ा मंगवाया था, मैंने कहा थोड़ा सा भी मीठा बन जाएगा, बाद में जो स्लाइसेस बचेंगे मैं बच्चों को सैंडविच बना के दूंगी। लेकिन इन्हें मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। इसने वो उसी कस्टर्ड में सारे ब्रेड पूरे कर दिए। अभी बाद में ये सूखे पड़े थे, फिर फिर हमें बाद में कस्टर्ड और बनाया, और कस्टर्ड बनाया, फिर वो मज़ीद ऐड किया, और फिर तब उन्हें डिप जाके कर करके खाया। ये ऊपर से ये लग रहे थे सॉफ्ट, लेकिन जैसे ही हमने खोला अंदर से सूखे पड़े थे। फिर दोबारा से दूध मंगवाया, दोबारा से मज़ीद कस्टर्ड बनाया और उनके ऊपर पोर किया। ब्रेड को सेकने के बाद आप जिस शेप में चाहें उन्हें कट कर लें। हमारे बच्चों को ना ये शेप थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है। अगर चौकोर शेप में कटे ना तो उन्हें लगता ही नहीं कि ये डबल का मीठा बना हुआ है, उन्हें लगता है कि पता नहीं की रस घोल के पा देते रहना। वो नहीं इतना पसंद नहीं करते, तो हम लोग ना इस तरह से फिर उसकी शेप थोड़ी सी दे लेते हैं। है जी, यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा ब्रेड कस्टर्ड भी रेडी था। और मैंने आज कोई कुकिंग नहीं की क्योंकि मुझे आजकल ना किचन में घुसने नहीं दिया जा रहा, और मैं घुसना भी नहीं चाह रही, जितनी मेरी हालत ख़राब है। खैर आप सब लोग कल जो है ना पूछ रहे थे कि अभी आपकी तबीयत कैसी है। मेडिसिन ले रही हूँ, आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक बेहतर करे। वैसे अभी ना इतना कोई ख़ास जो है ना फ़र्क नज़र आ नहीं रहा, लेकिन खैर अल्लाह खैर करेंगे। अब बीमारी आती है, वो कहते हैं कि घोड़े की रफ्तार से है और जाती भी जूं की रफ्तार से, और ये तो आया भी जूं की रफ्तार से, अभी जाएगा पता नहीं कैसे। पहले ये पता ही नहीं चल रहा था कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, लेकिन खैर अल्लाह खैर करेंगे। और बस अभी जो है ना कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, और जी साड़ियाँ बेसब्रियाँ, हमसे सब्र नहीं हुआ 2 घंटे बाद ही हम निकाल के ले आए थे, और अभी जो है ना हम चखेंगे, और मानो कह रही थी सर्व करें। खैर जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जब पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हमारे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, और अगर आप लोगों को कोई रेसिपी या कोई टिप वगैरह चाहिए होती है तो वो भी आप लोग शेयर किया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगी कि नेक्स्ट वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।